देखिए चैप्टर 3 है ये हमारा। चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ओके, अब दो चर का क्या मतलब है, रैखिक का क्या मतलब है, समीकरण युग्म। ठीक है, रैखिक यहां से आ रहा है रैखिक, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। समीकरण क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको। वेरिएबल्स का मतलब चर, वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर मतलब वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक x है और दूसरा y है। तो ये कितना हो गया, दो चर हो गए। रैखिक का मतलब लीनियर, लीनियर क्यों बोल रहे हैं इसको, लीनियर मैं बताऊंगा आपको। सपोज दैट कि मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसीलिए इसको इक्वेशन बोल रहे हैं क्योंकि इज इक्वल टू मान लिया 7। सपोज दैट ये है, इसमें चर कौन कौन से हैं, एक x है और एक y है, तो दो चर हो गए। इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज इक्वल टू समथिंग। दिस इक्वेशन इज शोइंग दैट x प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, सात यहां पे क्या है, सात क्या है, कांस्टेंट है। सात क्या है, कांस्टेंट है। सात क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, सात क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, और x प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई क्या है, ये वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, अचर। ठीक है, कांस्टेंट मतलब अचर। इस चैप्टर का मतलब हम ये पढ़ेंगे कि हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि टू वेरिएबल्स में होंगी। ठीक है, ओके, थ्री वेरिएबल्स में नहीं होगा। सपोज दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम केवल दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि दो वेरिएबल्स में होंगे। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, लीनियर क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है और y पर भी पावर 1 ही है। ओके, तो लीनियर इसलिए है क्योंकि x का पावर 1 है और y का पावर 1 है। ओके, अब एग्जांपल के तौर पर देखिए कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, x क्या है, पॉकेट मनी ऑफ चिंटू। दो भाई हैं, ओके, x पॉकेट मनी है इसकी, चिंटू की। y क्या है, पॉकेट मनी ऑफ रिंकू, रिंकू सिंह। ठीक है, इसका चिंटू सिंह। ओके, तो दो बच्चों की पॉकेट मनी है जो कि पापा उसको दे रहे हैं। दोनों भाई हैं, ब्रदर्स हैं दोनों, ये दोनों क्या हैं, ब्रदर्स हैं, दोनों भाई हैं। लेकिन पापा ये कहते हैं कि मैं तुम्हें पॉकेट मनी डेली दूंगा, लेकिन मैं डेली 7 रुपए ही दूंगा। कुछ पैसे तुम्हें दूंगा, मेरे पास 7 रुपए डेली रहेंगे, कुछ पैसे तुम्हें दूंगा, कुछ पैसे चिंटू को दूंगा। रिंकू बड़ा भाई, चिंटू बड़ा भाई है हमारे, चिंटू बड़ा भाई है। ठीक है, और ये स्मॉल ब्रदर है, चिंटू बिग ब्रदर है और ये स्मॉल है, छोटा भाई है। ठीक है, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर और ओके, बड़ा भाई है और ये, ठीक है। ये एल्डर ब्रदर है और यंगर ब्रदर है, यंगर। तो अगर कभी मैं चिंटू को मैंने मान दिया कितने, 5 रुपए, तो छोटे भाई को कितने रुपए दूंगा, कैसे पता चल रहा है, इस समीकरण से है कि x प्लस वाई का दोनों रुपए का अगर
4 रुपए, तो छोटे भाई को कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपए। ठीक है, तो किसी दिन उनका मन कर गया कि बड़े वाले को 6 रुपए दे दिया, बड़े वाले को मान लो 6 रुपए दे दिया, तो छोटे वाले को कितने रुपए मिलेंगे? 1 रुपए। क्यों 1 रुपए मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा मैं इस समीकरण से ही दूंगा कि तुम दोनों का ऐड करो, तुम्हें क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। उन्होंने जो पॉकेट मनी है उस समीकरण से बांधा हुआ है कि दोनों का सम जो है वो कितना आना चाहिए? 7 रुपए ही आना चाहिए। क्लियर है? 7 रुपए ही आएगा। कभी कभी वो नाराज हो गए अपने बड़े बेटे से, तो उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें केवल 3 रुपए दूंगा और अपने छोटे बेटे को मैं 4 रुपए दूंगा। अगर इसमें ज्यादा खुश हो गए तो ये एक समीकरण से बंधा हुआ है कि 5 2 7, 4 3 7, 6 1 7 और 3 4 7। क्लियर है? यह एक समीकरण है। ओके, एक समीकरण का उदाहरण ये रहा। एक रैखिक समीकरण क्यों है? रैखिक क्योंकि x का पावर 1 है, y पे 1 है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टू समथिंग है। ठीक है, और यहाँ पे चर कौन से हैं? एक x है और एक y है, तो 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। 2 वेरिएबल्स हैं, लीनियर भी है और इक्वेशन भी है, इसलिए इसको कहा गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, वेरी गुड। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये समझ में आ गया। अगला उदाहरण ये हो सकता है कि कभी कभी सेम एग्जांपल में पापा ये बोल सकते हैं अपने बच्चों को कि जो पॉकेट मनी है ना, जो एल्डर ब्रदर है और ये यंगर ब्रदर है, यंगर ब्रदर है। ठीक है, पॉकेट मनी की बात हो रही है यहां पे, पॉकेट मनी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यंगर ब्रदर को अगर 1 रुपए मिलता है किसी दिन पॉकेट मनी में, तो बड़े भाई को कितना मिलेगा? 2 रुपए मिलेगा। इनको अगर मान लो दोगुना है ना, छोटे वाले को अगर 2 रुपए मिल रहे हैं तो बड़े भाई को 2 टाइम्स ऑफ वाई मिल रहा है। तो अगर छोटे भाई को 2 रुपए मिल रहे हैं तो बड़े भाई को कितने रुपए मिलेंगे? 4 रुपए मिलेंगे। अगर इन्हें 3 रुपए दिए जा रहे हैं तो बड़े भाई को कितने रुपए मिलेंगे? इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? लीनियर इक्वेशन क्यों है? x टू पावर 1 y टू पावर n। ठीक है, और 2 वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स कौन से हैं? x और y। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन भी करेंगे कि हम समीकरणों को हल करेंगे। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब हम हल के बारे में पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण युग, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिक विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल। ओके, अब इसमें एक बात देखिए, ट्रेडिशनली हम क्या समझते हैं कि x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y को मानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों मानते हैं ऐसे? नहीं बताता हूं आपको। ग्राफीय विधि से है। ये एक समीकरण मिला हुआ आपको, दूसरा समीकरण है ये। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ग्राफीय विधि से हल कैसे होगा? ग्राफीय विधि से हल कैसे होगा?
3y इक्वल टू 6 है ना, तो 3y कितना हो जाएगा 6 माइनस x, y कितना हो जाएगा 6 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। ये क्लियर है? मैंने y को एक तरफ ले आ गया हूं, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंडेंट है? x पे डिपेंडेंट है। ये क्यों है? अगर x का मान मान लीजिए मैंने 0 ले लिया तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 बाई 3। ये कितना आया 6 बाई 3। ठीक है, यानी कि x का मान अगर 0 है x ऑर्डिनेट तो y ऑर्डिनेट कितना होगा। फिर से देख लीजिए आप, मेरे पास पहला समीकरण क्या था x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस x, तो y कितना होगा 6 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। अब x का मान अगर 0 रखा तो क्या हो गया y कितना होगा 6 माइनस 0 बाई 3। ओके, ये क्लियर है? अभी ग्राफ प्लॉट होगा इसका। ओके, अगला देखिए, अगर x का मान अगर x इक्वल टू मान लीजिए मैंने 1 ले लिया तो y बराबर कितना हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्या हुआ x बराबर 8 हुआ तो y का मान कितना होगा, x का मान अगर 8 हुआ तो y का मान कितना होगा 1.66। ओके, 2 पॉइंट मिला मुझे। तीसरा देख लीजिए पॉइंट, अगर x का मान 2 हुआ तो क्या होगा, y का मान क्या होगा, 6 माइनस 2 x की जगह 2 रख दिया बाई 3, यानी कि 4/3 कितना होगा 4/3 का मतलब 1.333, यानी कि x का मान अगर 2 रखा तो y का मान मिल गया 1.33। ठीक है, अब बताइए x का मान अगर 3 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, y का मान मुझे मिला 6 माइनस 3/3, यानी कि क्या मिला मुझे 3/3, तो क्या मिला मुझे, यानी क्या मिला मुझे 1। ओके, तो क्या मिला मुझे, x का मान अगर x का मान 3 रखा हूं मैंने तो y का मान क्या मिला 1। ओके, इसको आप टेबल के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको आप एक टेबल के रूप में अभी आप दर्शा सकते हैं। टेबल किसका था, y इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन 3 लिख दिया इसको, और यहां पर क्या लिखा मैंने, यहां पे लिखा x और यहां पे लिखा y। x और क्या लिखा 0 1 2 और यहां पे हो गया, यहां पे मान लिया होगा 3। ठीक है, इसका है y इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन 3। ओके, x की वैल्यू 0 है तो क्या मिला y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी मिली 1.66, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या मिली 3, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी मिल रही थी 1। देख लीजिए, अगर x की वैल्यू 3 मिली थी तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू अगर 3 है तो मैं 3/3 यानी कि 1। ओके, ये क्लियर है? एक समीकरण में मान रखा मैंने, फिर मुझे एक टेबल मिल गया, अब इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा, इसका मैं एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन कर दूंगा। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना, 0 1 ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू क्या मिल गई थी, x आगे बढ़ ही नहीं
तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 1 2, ये पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 1 हुई जब, तो y की वैल्यू क्या मिली, 1 है 2 है, ठीक है 1.66, यानी कि 2 से ज्यादा नहीं है। x की वैल्यू जो 1 मिली मुझे, तो y की वैल्यू यहां पे मिली 1.66। फिर जब 2 पे गया तो यहां पे कुछ मिला मुझे 1.33, 3 पे गया तो 1 पे ही आ गया नीचे, यहां पे 1 का मतलब यहां पे 1, मतलब आप देखेंगे कि ये ऐसे जा रहा है ऐसे, ओके ये ऐसे ही जा रहा है। ये हुआ 5 और ये हुआ 6 पे देखेंगे तो 0 हो गया है। कैसे पता चलेगा आपको, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3। आप यहां पे देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, देखिए इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ये रहा 5 और ये रहा 6। एक अच्छी बात आप देखेंगे कि x की वैल्यू जब 6 हुई, x एक्सिस पे जब 6 हुआ तो y की वैल्यू 0 हो गई। ऐसा क्यों हुआ, x की वैल्यू 6 पुट करके देखिए आप, x की वैल्यू जैसे ही आप 6 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। 6 माइनस 6 अपॉन 3, y की वैल्यू क्या होगी 0। अगर आप x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, यानी x का मान जब 6 था तो y का मान क्या हो गया 0। ये इसका एक ग्राफ बन गया है, ये इसका एक ग्राफ बन गया है, ओके इस एक का ग्राफ बना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या, नोट कर लीजिए प्लीज, इसको नोट कर लीजिए। अगला समीकरण क्या था, समीकरण 2 क्या था हमारे पास, समीकरण 2 में क्या था हमारे पास, समीकरण 2 क्या था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है कि 3y कितना हो जाएगा 2x माइनस 12, 3y कितना हो जाएगा 3y कितना हो जाएगा 2x माइनस 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा y कितना हो जाएगा 2x माइनस 12 बाई 3। समीकरण 2 ये हुआ है, समीकरण 2 से 2 समीकरण थे हमारे पास, 1 2, ठीक है। अब इसमें यहां पे देखिए आप सीधा ग्राफ बना सकते हैं टेबल, इधर देखिए x का मान उधर y का मान, x का मान जब 0 होगा तो कितना होगा y का मान, y बराबर 2 into 0 minus 12 by 3, ओके x का मान 0 होगा तो क्या होगा y बराबर 0 minus 12 by 3, यानी कितना है -4। वही समीकरण था, वहां से y का आ गया, देखिए y बराबर y इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट था, x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आ गया -4, ओके। अब एक और बात देखिए, x का मान अगर मैंने 1 ले लिया तो कितना होगा, यहां पुट करके देखिए y बराबर x का मान अगर 1 ले लिया तो क्या होगा मुझे 2 माइनस 12 बाई 3, ये कितना मिला -10/3, कितना मिला मुझे -3 का 9 -3.33, ओके ये मिल गया मुझे। अब x का मान अगर 2 लिख दिया तो कितना हो जाएगा, देखिए x का मान अगर 2 लिया तो y कितना होगा 2 into 2 ले लिया है -12/3, कितना हो गया 4 -12/3, ये कितना हो गया -8/3, कितना हो गया
3 दूनी 6, 6 2 बचा ना 2.66 माइनस 2.66 है, ठीक है। अब 3 ले लेते कितना आ गया, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, 3 दूनी 6 माइनस 6 बाई 3 माइनस 2। अगर 3 ले लिया तो 3 दूनी की 6, 6 हो गया ना 6 माइनस 12, तो माइनस 6 बाई 3 यानी माइनस 2, माइनस 2। अब इस पे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, देखिए ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल है। हो गया, नोट कर लिया। अच्छा एक और बात देख लीजिए, एक और छोटी सी बात देखिए आप कि अगर x का मान 6 लिया तो क्या हो जाएगा, अगर x का मान 6 है तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। x का मान अगर 6 लिया तो 12 माइनस 12 0, तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको आप ऊपर ही प्लॉट कर सकते हैं, उसी पे उसी जगह पे प्लॉट कर दीजिए दोनों को। ठीक है, इसी को आप प्लॉट कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप प्लॉटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इसी पे आप प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट में कैसा आएगा, ठीक है, कहां पर मिला है, 6,0 पे मिला है। ये दोनों कहां पर मिले हैं, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है, थोड़ा समझ जाइएगा, लाइन थोड़ी सीधी होनी चाहिए, ऐसे ही बनेगा सीधा। ओके, मतलब एक का ग्राफ बनाया, समीकरण एक का ग्राफ बनाया, समीकरण एक क्या है, यहाँ पे ये ग्राफ किसका है, x प्लस 3y 6 का है, ये ग्राफ इसका है 2x माइनस 3y 12 का ये ग्राफ है। ये दोनों कहां पे कट कर रहे हैं, ये दोनों इस जगह पे कट कर रहे हैं, इस जगह पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे x बराबर क्या है, जब 6 है तो y बराबर कितना, 0। यह उसका एक क्या हुआ है, तो उसका एक सॉल्यूशन हुआ है, इस लाइन का एक सॉल्यूशन हुआ है। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दो रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, आपस में जाकर के कट कर रही है। देखिए आप, अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं तो एक ग्राफ ऐसे बना था हमारा, और एक ग्राफ हमारा ऐसे बना था, कट कर रही है कहां पे, यहां पे कट कर रही है, इस जगह पे, और एक पॉइंट क्या था, 6,0 था। तो जिस जगह पे कोई दो रेखाएं कट कर रही है वो उनका एक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर कोई रेखा केवल एक जगह ही कट कर रही है, ठीक है, एक जगह ही एक दूसरे को छू रही है, कट कर रही है यहाँ पे, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, और वह सॉल्यूशन उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, वह सॉल्यूशन उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, कहलाएगा। ठीक है, आगे आपके सवाल ऐसे ही आएंगे कि दो रेखाएं दे दी जाएंगी, उनका हल निकालना होगा एक तरीके का। तो उसका हल क्या होगा, यहाँ पे एक जगह कट कर रही है, उसका हल क्या होगा, x बराबर 6 y बराबर 0, यह उसका एक हल हुआ। क्यों हल हुआ, क्योंकि x बराबर 6 इस रेखा पर भी है, और x बराबर 6 y बराबर 0 इस रेखा पर भी है, और इस रेखा पर भी है। वो बिंदु इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है, ऐसे भी कहा जा सकता है। कहने के तरीके हैं, जहां कटा वही उसका हल है, उसका एक सॉल्यूशन मिल गया। दो रेखाएं जहां इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके,
इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होगा, जहां पर भी वो लिखा है आपस में दूसरे को काटेंगी, वो क्या हो जाएगा, उसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, प्रतिच्छेद, ये एक दूसरे को वो क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा, उसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा उस रेखाओं का। दो रेखाएं एक जगह पे काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वह बिंदु उसका एक हल कहा जाएगा, उसका एक सॉल्यूशन बिंदु कहा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, ग्राफिकली प्लॉट करना बहुत आसान है। अगर जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था x + y = 7 का प्लॉटिंग करो, उसका प्लॉट आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, x का मान अगर 1 है तो y का मान कितना आएगा, 6। अगर x का मान 2 है तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान 3 है तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान अगर 4 है तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान अगर 5 है तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर x का मान 0 आ गया तो क्या होगा, दोनों जोड़ करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7। x बराबर अगर 0 हुआ, एक भी तो उसमें मिले तो y को कितने में मिल जाएगा, देखिए x + y बराबर कितना है, 7 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - x। तो अगर x को 0 रुपए मिल रहे हैं तो y को कितने मिल जाएंगे भाई, पूरे पैसे उसी को मिल जाएंगे ना। अगर x को अगर 1 रुपए भी नहीं मिल रहा है तो y को 7 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अगर y को 1 रुपए नहीं मिल रहा है तो y को कितने रुपए मिल रहे हैं, 7। क्यों, क्योंकि उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7। दो भाई थे ना, x चिंटू पिंटू, चिंटू रिंकू, तो अगर इसको 1 रुपए मिल रहे हैं तो इसको 6 रुपए मिल रहे हैं, तो 7 रुपए हो गए। दोनों को 7 रुपए ही पॉकेट मनी दी जाती थी। 2 5 7, 3 4 7। तो ये समीकरण था, ये एक सिंपल रैखिक समीकरण था कि दो भाइयों को उतने पैसे मिलेंगे जिन दोनों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, अगर पापा गुस्सा हुआ, इसको 1 रुपए भी नहीं मिला तो इन्हें कितने मिले, 7 रुपए मिलेंगे टोटल। अगर इनको 7 रुपए मिल गए तो इसको कितने रुपए मिलेंगे, 0, क्योंकि पापा ने कहा था कि डेली में 7 रुपए ही दे सकता हूं दोनों को मिला करके। ठीक है, ये एक समीकरण था, x + y = 7 था। अब उसका अगर वो बनाऊंगा मैं, टेबल बनाऊंगा, अगर टेबल ऐसे टेबल बनाऊंगा, अगर टेबल बनाऊंगा, अगर मान लीजिए x है और ये y है। अगर x को 1 रुपए नहीं मिल रहा है तो y को 7, अगर इसको 1 रुपए तो उसको 6 रुपए, 2 रुपए तो 5 रुपए, अगर 3 रुपए तो 4 रुपए, अगर उन्हें 4 रुपए तो 3 रुपए। ठीक है, अगर इन्हें 5 रुपए तो इसे 2 रुपए। अगर इसको 0 रुपए मिल जाते तो क्या होगा था, अगर इसे 0 रुपए तो पूरे पैसे उसको मिल जाते। ठीक है, एक और अगर छूट जाए, मान लीजिए कि अगर इसको 6 रुपए मिल जाते तो क्या होगा, ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या था, x + y दोनों मिले कितने आने चाहिए थे, तो 7 रुपए ही आते थे। देखिए यहां मिला 7, यहां पे दोनों को मिला 7 7 7 7 7 7। ओके, अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर आप ऐसे, ग्राफ में x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। ओके, ग्राफ प्लॉटिंग में देखिएगा, x का मान 0 था तो y का मान कितना आया, x का मान अगर 0 था, x का मान अगर 0 था, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। x का मान अगर 0 था तो y का मान था 7, सॉरी x का मान 0 था, x का मान अगर 0 था तो y का मान था 7। ये एक बिंदु, ये x आगे